नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से अमित शाह को लेकर। अमित शाह ने पिछले दिनों 17 दिसंबर को राज्यसभा के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान पर अमर्यादित टिप्पणी की थी और वह अमर्यादित टिप्पणी अब अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रही है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश के मानने वाले 80 से 85% लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं। खास करके दलित वर्गों में तो आप देखेंगे पूजा की जाती है, शादी विवाह में देखेंगे जय भीम नाम से संबोधित किया जाता है, जिसके लिए आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थन में, संविधान के समर्थन में सभी विपक्षी पार्टियों ने जो एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने भी अमित शाह के इस बयान की आलोचना की थी। इन्होंने कहा था कि अंबेडकर 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 करते रहते हो जितनी बार, उतनी बार अगर भगवान का नाम ले लो तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। आप सोचिएगा, भगवान हमारे लिए वही व्यक्ति है जो हमें हक दे, अधिकार दे, वही हमारे लिए भगवान है। 7 जन्म कोई नहीं देखा है, हम इसी एक जन्म में जी रहे हैं। तो इस मामले को लेकर आपने देखा होगा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस मामले पर बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाई, बीजेपी की ट्रोल सेना आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन यह मामला अब धीरे धीरे अदालती रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी चुनाव होगा उसमें अमित शाह के इस बयान की निंदा भी होगी, अमित शाह के इस ऑडियो क्लिप की जो वायरल हुई उसको भी लोगों के माध्यम से जनता को दिखाया जाएगा। राजनीतिक पार्टियां भी इस मामले को भुनाएंगी। अब मामला पहुंच चुका है भैया कोर्ट में। कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट में क्या मामला भेजा गया है, पहले उसको देखिए। देख सकते हैं आपके सामने यूपी में संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी का मामला, यूपी में गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया है। संसद में भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी का मामला अब परिवाद दायर हुआ है। अब सुल्तानपुर कोर्ट में परिवार दायर किया गया है, जो अभी मामला बीता है। अब आप सोचिएगा, यही बयान अगर विपक्ष के किसी भी नेता के द्वारा दिया गया होता तो अभी तक बहुत बड़ा एक्शन हो गया होता, पूरी भारतीय जनता पार्टी नाच रही होती, पूरी भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही होती। तो परिवाद जो दायर किया गया है सुल्तानपुर, जो यूपी में है, सुल्तानपुर में परिवाद दायर किया गया है। परिवार दायर किसने किया है? परिवाद दायर करने वाले व्यक्ति का नाम है राम खिलावन। इन्होंने परिवाद दायर किया है। 15 जनवरी को सुनवाई होगी और विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने धम्मौर थाना अंतर्गत बनकेपुर सरैया निवासी राम खिलावन की याचिका पर, सोचिएगा इन्होंने क्या बोला है, सुनिएगा थोड़ा से आप यहाँ पर सुनिएगा इन्होंने क्या कहा है। तो करके आपने कोई परिवाद दाखिल किया है क्या? सर, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 17 दिसंबर 2024 को सदन में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है और इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग हो जाता। उनके लिए, जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृह मंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना, जिनको करोड़ों इस देश के तमाम गरीब मजलूम लोग अपना भगवान मानते हैं, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी किया है, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है, जिसमें मेरी भी भावना आहत हुई है। इसलिए मैं आज कोर्ट में आकर के मैंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक परिवाद दायर किया हूँ। क्या मांगे है आपकी? मेरी मांगे है, या तो अमित शाह जी तलब किया जाए और उनको तलब करके दंडित किया जाए। ये परिवाद हमने इसलिए दाखिल किया है कि 17/12/2024 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर को
लेकर के लोकसभा में उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी किया था कि अंबेडकर 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 6 बार कह करके उन्होंने ये कहा था कि ये एक अंबेडकर अंबेडकर फैशन बन गया है और यदि लोग इस तरीके से भगवान का नाम लेते तो उनकी जो है उनको स्वर्ग मिल जाता। तो इस बात को लेकर के उन्होंने जो है बाबा साहब का अपमान किया। तो ये परिवादी राम खिलावन के द्वारा जो है आकर के संपर्क करने के उपरांत मेरे द्वारा ये न्यायालय में जो है गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध परिवाद पत्र दायर किया गया। राम खिलावन जी का आवास कहाँ है, कहाँ का रहने? देख सकते हैं। और परिवाद जब दायर किया गया है तो राम खिलावन ने 24 दिसंबर 2024 को समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर शिकायत भी की थी। कार्यवाही की मांग की जा रही है और यहाँ पर मामला जो है तूल पकड़ता हुआ एक बार फिर से दिख रहा है। लेकिन कोर्ट पर क्या आपको भरोसा है? क्या कोर्ट इस मामले को लेकर अपना कोई बड़ा स्टैंड लेगा? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, क्योंकि तमाम मामलों में आपने देखा होगा कि जब विपक्ष का कोई व्यक्ति होता है, सपा का कोई व्यक्ति होता है, कोई सांसद होता है, जैसे राहुल गांधी को ही मान लीजिए या विपक्ष के किसी भी नेता को मान लीजिए, अगर आप देखें तो जितनी तत्परता विपक्ष के लोगों के ऊपर दिखाई जाती है पुलिस के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, उतनी तत्परता सत्ताधारी पार्टी को लेकर नहीं दिखाई जाती है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मन में विश्वास कोर्ट से भी उठ रहा है, पुलिस से भी उठ रहा है। और समय समय पर आप लोगों ने देखा होगा तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, आजम खान की सदस्यता चली जाती है, इरफान सोलंकी की सदस्यता चली जाती है। तो अगर यह मामला कोर्ट में सही तरीके से सुना जाए, सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो अमित शाह की सदस्यता पर, गृह मंत्रालय पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी याचिकाएं पड़ती हैं, सुनवाई होती है, लेकिन इन सुनवाइयों को समय समय पर टाल दिया जाता है, समय खराब कर दिया जाता है। और जहां तक रही बाबा साहब की बात, तो बाबा साहब गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जो वंचित वर्ग है उसके लिए भगवान है। बाकी बीजेपी चाहे जिसको भगवान मान सकती है, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान को हटाने की मुहिम चली थी अब की बार 400 पार बीजेपी को लगता है संविधान के भरोसे इंडिया गठबंधन वालों ने हमको रोक दिया, इसीलिए बाबा साहब पर यह खींच निकाली जा रही है। आपकी जो राय हो आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।